बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। अब पाकिस्तान में ईद के 3 दिन मुकम्मल हो चुके हैं और कल से रेगुलर काम शुरू हो जाएगा। छुट्टियाँ तो बेशक ख़त्म नहीं हुई, लेकिन मामलात बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। और क्या मुज़ाकरात होंगे, तो मेरे पास साफ़ जवाब है कि किसी की कोई नीयत नहीं है मुज़ाकरात करने की, बल्कि पसे पर्दा जो कार्रवाइयाँ डाली जा रही हैं उनमें कुछ चीज़ें मुझे आज पता चली। सहूलतकार किसी सूरत बाज नहीं आ रहे, वो इमरान ख़ान को कत्ल करने की भी कोशिश करेंगे और उन लोगों को भी गिरफ़्तार करने की या कत्ल करने की कोशिश करेंगे जो लोग रास्ते में रुकावट बन रहे हैं। यानी रजीम चेंज ऑपरेशन किया पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े स्टेक्स हैं, उनके बहुत बड़े बड़े कारोबार हैं, वो बहुत ताकतवर हैं पाकिस्तान में। वो हर तरह का धंधा करते हैं अपने काम के अलावा, और वो जो धंधे करते हैं उससे उनको बहुत मुनाफा मिलता है और वो इतना बड़ा है कि उसको छोड़ा नहीं जा सकता। तो एस्टेब्लिशमेंट के लोग इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ हैं। नवाज़ शरीफ ने जब इस धंधे के बारे में पूछना चाहा तो उसके लिए ज़मीन तंग हो गई थी, लेकिन मियाँ नवाज़ शरीफ अपने सवालात का जवाब नहीं दे पाए थे। नवाज़ शरीफ को और बेनज़ीर को और बाकी लोगों को जब जब निकाला गया, पाकिस्तानियों ने मिठाइयाँ बांटी थी। इसलिए बांटी थी कि वो करप्ट लोग थे, उनके पास सवालों के जवाब नहीं थे। पहली मरतबा एस्टेब्लिशमेंट ने रजीम चेंज में एक ऐसे आदमी को निकाल दिया जिसके खिलाफ कोई बयानिया नहीं बनाया जा सका। पाकिस्तानी खड़े हो गए और एस्टेब्लिशमेंट बेनकाब होना शुरू हो गई। अब एस्टेब्लिशमेंट के बाद 2 रास्ते हैं, या तो वो सरेंडर करे पाकिस्तानी अवाम के सामने और वो ये कहें कि हम ये गंदा काम छोड़ देंगे और आज के बाद पाकिस्तानी ही पाकिस्तान को चलाएंगे, हम बाहर से फैसले नहीं इंपोर्ट करेंगे और ना हम बंद कैमरों के फैसलों को पाकिस्तानी अवाम के ऊपर मुसल्लत करेंगे। दूसरा तरीका यह है कि वो अपनी लड़ाई को जारी रखें, पसे पर्दा साजिशें करते रहें, लोगों को रास्ते से हटाते रहें, गिरफ्तार करते रहें, डराते रहें, खौफजदा करते रहें, ऑडियोज़ और वीडियोज़ लीक करते रहें, लोगों को खौफजदा करके उनको रास्ते से हटाने की कोशिश करते रहें, और अगर कोई ना माने तो इवन उसे कत्ल कर दिया जाए। इस वक्त सबसे ज़्यादा ख़तरे में जिसकी जान है वो इमरान ख़ान है। इमरान ख़ान साहब को पहले भी मारने की कोशिश की जा चुकी है, दोबारा भी मारने की कोशिश की जाएगी, और ये इमरान ख़ान साहब खुद कई मरतबा कह चुके हैं। और ये खुफिया जो एजेंसियों की रिपोर्टें लाकर जमा करवाते हैं, ये एक्चुअली उसको मैनेज कर रहे होते हैं कि जी इनकी तो जान पहले से ही खतरे थी। हम तो बता रहे थे कि दुश्मन मुल्क मारना चाहता है, इधर कोई अपना भी मार दे तो कहते हैं दुश्मन मुल्क मारना चाहता है। पहले एक मजहबी बयानिया बनाया, अब दुश्मन मुल्क और कलदम तंजीमों का बयानिया बना रहे हैं। तो इस तरीके से इमरान ख़ान को मारने की कोशिश की जाएगी, और इमरान ख़ान साहब इस बात को बखूबी जानते हैं। कुछ ताकतवर लोग इस बात को समझते हैं कि इमरान ख़ान को अगर मार दिया गया तो उसके बाद पार्टी बिखर जाएगी, पीटीआई 4 टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगी और ये मुकाबला नहीं कर पाएंगे। थोड़े अरसे के बाद जब इलेक्शन होगा तो पीटीआई का एक आधा टुकड़ा मिला के बाकी जमातों के साथ एक मिलीजुली सरकार बना के तो पाकिस्तान को हम आगे बढ़ा लेंगे। इस तरह हमारे इक़्तिदार का सूरज कभी गरूब नहीं होगा और सियासतदानों को डिवाइड एंड रूल जैसे आज तक हम करते चले आए हैं, आइंदा भी ऐसे ही करते चले जाएंगे। और ये जो एक बड़ी रुकावट इमरान ख़ान की सूरत में हमारे सामने आकर खड़ी हो गई है, ये रुकावट हम दूर कर देंगे। तुर्की की एस्टेब्लिशमेंट के सामने भी तैयब उर्दगान आकर खड़ा हो गया था, लेकिन अवाम ने तैयब उर्दगान का साथ दिया और एस्टेब्लिशमेंट को ज़ेर कर लिया। और उसका फ़र्क अब आप ये देखें कि वो वैसा नहीं है जैसा पहले हुआ करता था। ना वहाँ के लोग वैसे हैं, ना वहाँ के इदारे वैसे हैं, ना वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट अब उस तरीके से चीज़ों को इस्तेमाल कर सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि तैयब उर्दगान ने जो कुछ किया उसके बाद सब कुछ ठीक किया, बहुत सारी चीज़ें गलत भी हैं, लेकिन इमरान ख़ान साहब एक वैसी ही मुसीबत एस्टेब्लिशमेंट के गले में पड़ गए हैं, वैसी ही मुसीबत आ गई है। अब एस्टेब्लिशमेंट को अगर ये लगता है ना, तो मैं एक चीज़ पर वार्न कर दूँ, आपने इस मुल्क के अंदर बार बार कत्ल किए हैं और कत्ल करवाए हैं। आपने इस मुल्क में बार बार रजीम चेंज ऑपरेशन किए हैं और रजीम चेंज ऑपरेशन करवाए हैं। आप अपने मफादात के लिए पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों को कठपुतलियों की तरह इस्तेमाल करते रहे हैं और बंद कमरों के फैसले इस कौम पे मुसल्लत करके पाकिस्तान को आपने यहां तक पहुंचा दिया है। यानी बांग्लादेश की करप्ट सियासी अशराफिया ने बांग्लादेश को $50 अरब का मुल्क बना दिया है, ज़खायर के साथ $40 अरब से ज़्यादा। और हमारी ईमानदार एस्टेब्लिशमेंट ने हमें इतना वार दिया है कि हम $16 अरब से 1 साल के अंदर $4 अरब तक पहुंच गए हैं। यह मेहरबानी हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने की है। इंडिया के करप्ट सियासतदानों ने उन्हें $600 अरब की इकोनॉमी बना दिया है, और हमारी ईमानदार एस्टेब्लिशमेंट ने हमें कहां पहुंचा दिया है? $4 अरब पे। यह मुकाबला करेंगे।
दुनिया का मुकाबला करेंगे इकोनॉमी में, कैसे करेंगे? हमारी स्टैब्लिशमेंट ने हमें चलने ही नहीं दिया, कभी इसका बाजू मरोड़, कभी उसको पकड़, कभी उसकी गिच्ची दबा। और अब तो सूरत यहां पे आ गई कि मजहबी जुनूनियों को इस्तेमाल किया जा रहा है। मुझे क्योंकि पूरा खेल बताया गया है, एक एक चीज मुझ तक पहुंचाई गई है कि बाकायदा चंद लोगों को लॉन्च किया गया है और उनके जरिए से एक प्रोपेगेंडा उठाया जा रहा है मजहबी जुनूनियत का। और मैं अपने बारे में भी आपको बता दूं कि अब भी एक प्रोपेगेंडा लॉन्च किया गया है जिसमें यह साबित करने की कोशिश की गई है। मैं एक ये वीडियो आपको दिखा रहा हूं, इसका लिंक जो है वो भी आपको मैं ये दिखा रहा हूं, आप इस वीडियो को सुन सकते हैं अगर ये प्रोपेगेंडा आप तक पहुंचा है तो। ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ के दौर में मैंने वीलॉग में कुछ और कहा था और इमरान खान के दौर में कुछ और कहा था। मैं नवाज शरीफ के दौर में वीलॉग ही नहीं करता था, फिटे मुंह तुम्हारी शक्ल के ऊपर। हामिद मीर को मैंने ये पहले बताई थी ये बात और हामिद मीर ने मेरी जान को पहले भी खतरे में डाला था। ये वही गंदा खेल दोबारा खेला जा रहा है और इसको पूरा प्लान किया गया है। पहले मजहबी जुनूनी छोड़े गए, उन्होंने मेरे ऊपर सोशल मीडिया पे अटैक किया और फिर पीएमएलएन का मीडिया सेल है और उसके बाद चंद और लोग हैं, मैं सबका नाम नहीं लेना चाहता। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि मुस्लिम लीग नून ने अपने मीडिया सेल के अंदर लगभग 300 के करीब लोगों को भर्ती किया है मुबैना तौर पे और कई लोगों को लाखों रुपए में तनख्वाह भी मिल रही है। और उन लोगों ने हाथ खड़े करके पीएमएलएन को यह बता दिया है कि जितने बंदे आप भर्ती करेंगे उतना ही काम हम कर सकते हैं, आपको ऑर्गेनिक सपोर्ट पाकिस्तान के लोगों की जानिब से इस वक्त नहीं मिल सकती। बाकायदा हाथ खड़े करके बताया है। ये मैं आपको पक्की खबर दे रहा हूं कि पीएमएलएन के जो मीडिया सेल के लोग हैं, जिनको हायर किया गया, जिनको अहम पोस्टें दी गई, जिनको अच्छे खासे पैसे दिए गए, उन्होंने हाथ खड़े करके उन्हें यह कहा कि यह नहीं हो सकता कि आम आदमी आपको सपोर्ट करना शुरू कर दे। आप जितने 100 या जितने 1000 लोग भर्ती करेंगे उतनी ही सपोर्ट आपको मिलेगी, इससे ज्यादा सपोर्ट आपको मिल नहीं सकती। सोशल मीडिया पे बहुत थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ता है इसलिए कि आम आदमी कन्विंस नहीं हो रहा। जो ऑर्गेनिक सपोर्ट मिल जाती है बाकी जमातों को वो पीएमएलएन को नहीं मिल रही। लेकिन 300 लोगों की भर्तियां और उसके अलावा चंद बड़े अकाउंट्स जो सोशल मीडिया के हैं उनको भी बाकायदा साथ एंगेज किया गया है। और अब नफरत फैलाई जाएगी आने वाले दिनों में, ना सिर्फ जजेस के खिलाफ बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के खिलाफ, और एक नया प्रोपेगेंडा किया जाएगा, खवातीन की इज्जत को भी उछाला जाएगा। पहले जो एमएनए कमल शोजब साहिबा हैं उनके ऊपर हमले किए गए, जाती नौयत के इंतहाई काबिल मजम्मत खातून अव्वल के ऊपर किए गए, और अब मलिका बुखारी साहिबा के ऊपर। और जो अकाउंट्स ये हमले कर रहे हैं उनको मरियम नवाज फॉलो करती हैं। यानी शर्म भी नहीं आती कि एक खातून है आपकी अपनी लीडर इस वक्त और वो आपको फॉलो भी करती है, और उसी अकाउंट से आप इतनी बेहूदगी और इतनी गंदगी कैसे फैला सकते हैं? ऐसे गंदे अल्फाज आप कैसे लिख सकते हैं? या किसी खातून की इज्जत को आप कैसे तार तार करने की कोशिश कर सकते हैं सोशल मीडिया पे? और कंटिन्यूसली ये लोग कर रहे हैं और इनको बाकायदा बाई डिजाइन इसके लिए पे किया जाता है। तो ये पीएमएलएन की भर्तियां मैंने आपको बता दिया है। मुस्लिम लीग नून और इलेक्शन कमीशन के दरमियान बहुत तेजी से राब्ते हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अभी इसका आइडिया नहीं है, लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएंगी तो उन्हें पता चलेगा कि बहुत सारी चीज़ें पहले तय हो चुकी हैं। मुबैना तौर पे जो मुझे इन्फॉर्मेशन दी गई है, कुछ सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन मिली है, वो ये कह रही है कि इलेक्शन कमीशन और पीएमएलएन के दरमियान एक बड़ा ज़बरदस्त वर्किंग रिलेशन बनाया गया है और बड़े तरीके से एक एक ऑफिसर को, एक एक हल्के को मैनेज किया जा रहा है कि कौन सा बंदा कहाँ लगाया जाएगा। जो इलेक्शन कमीशन का हसास डाटा है मुबैना तौर पे, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि जिसने मुझे इंफॉर्मेशन दी है मुबैना तौर पे, उसका ये क्लेम है कि इलेक्शन कमीशन का जो हसास डाटा है उस तक पीएमएलएन की रसाई दी जा रही है पंजाब में, ताकि पीएमएलएन को ये पता हो कि कहां पे कौन बंदा होगा, कहां पे कौन बंदा होगा, उसको एंगेज करना है, उसको कैसे करना है, उस पोलिंग स्टेशन में क्या करना है, उस हल्के में क्या करना है, उनको एक्सेस दी जा रही है। वोटर लिस्टों का मामला हो या दीगर चीजें हो, इवन आरटीएस के साथ क्या करना है ये भी पीएमएलएन के पास इख्तियार मौजूद होगा। लेकिन क्या इसके साथ वो इलेक्शन जीत सकते हैं? इसके बावजूद वो इलेक्शन जीतने की पोजीशन में नहीं आ रहे। धांधली के सारे तरीकेकार इख्तियार कर लिए, नए तरीके भी ढूंढ लिए, फिर भी इलेक्शन जीतने की पोजीशन में इसलिए नहीं आ रहे कि पब्लिक की तादाद बहुत ज्यादा खिलाफ है, फर्क बहुत ज्यादा है, 30-70 का फर्क है, कहीं पे 25-75 का फर्क है, कहीं बहुत बेहतर भी है तो वहां पे भी बहुत बड़ा फर्क है। इतना बड़ा फर्क कवर नहीं हो सकता। पीएमएलएन के वोटर मौजूद होंगे लेकिन वोट ही नहीं देना चाहते, मायूस हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर तो वोट देना चाहता है, आम पाकिस्तानी इस वक्त तहरीक इंसाफ को वोट देना चाहता है, जिसने पहले नवाज शरीफ को भी वोट दिया हुआ है, जिसने एक दौर में पीपल्स पार्टी को भी वोट दिया हुआ है, वो आज मायूस हो गया। वो ये कह रहे हैं इन्होंने रल के पाकिस्तान की ऐसी तैसी कर दी है, पाकिस्तान की सारी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया, और खास तौर पे लोगों को गुस्सा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पे है,
और एस्टेब्लिशमेंट इस बात को जानती है कि इस इलेक्शन में लोग जो वोट डालेंगे वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट होगा, पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ नहीं होगा। मैंने जब भी सर्वे करवाया तो वन साइडेड सर्वे आया कि आप किसको जिम्मेदार समझते हैं, सियासतदानों को या एस्टेब्लिशमेंट को। तो वन साइडेड सर्वे आया, 80-90% लोग यही कहते हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट को मौजूदा सारे मसाइल के लिए जिम्मेदार समझते हैं, सियासतदानों को नहीं समझते। तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बहुत बुरी तरह बेनकाब हो गई है, बहुत बुरी तरह बेनकाब हो गई। अरशद शरीफ ने कहा था ना कि बादशाह नंगा है, तो वो बहुत बुरी तरह पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बेनकाब हो गई है। और इतनी बुरी तरह बेनकाब हुई है कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के गुस्से में एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट डालना चाहते हैं और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को अपने लोगों से हारने का किसी किस्म का शौक नहीं है। ये अपने लोगों से हार बर्दाश्त नहीं कर सकते, बाकी जहां से मर्जी जो मर्जी बेइज्जती हो जाए। अपने लोगों से हारने का इनको बिल्कुल शौक नहीं है। बाकी हमें तो जनरल बाजवा ने अमेरिका से बहुत डराया था, हमें जंग से भी बहुत डराया था, और हमें यह भी कहते थे कि इंडिया के साथ जंग के लिए आपकी इकोनॉमी बड़ी कमज़ोर है, हमें अमन की तरफ बढ़ना चाहिए। और बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जर्नैल नॉर्मली लड़ाई की स्ट्रेटजीज बताते हैं, वो हमेशा आपको हौसला देते हैं, लेकिन जनरल बाजवा में शायद वो हौसला था नहीं। और उसकी बुनियाद पर जब मैंने 2021 में वीलॉग्स किए और चीज़ें बताई तो मेरे दुश्मन बन गए, मुझे धमकियां लगाएंगी, मुकदमे करवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे, फिर मुकदमे करवाए भी, ज्यादती भी की। अब दोबारा खेल खेला जा रहा है। मैंने आपको पहले बता दिया नादरीन कि ये हरकत करेंगे, मैं आपको आज पहले बता रहा हूं। ना मैं पहले इस मुल्क से गया कभी भाग कर, ना मैं आइंदा इस मुल्क से जाऊंगा कभी भाग कर। जाता हूं अपना उम्र करके वापस आ जाता हूं, कोई और काम है करके वापस आ जाता हूं, रहता यहीं पे हूं और यहीं पे रहूंगा। यहीं पे इनके हाथों खुदा ना खास्ता अगर ये चाहेंगे और अगर ये जो भी करना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं यहां पे करें, यहीं पे निशाने इबरत इनको बना दूंगा मैं, याद रखिएगा। मारा भी जाऊंगा तो इनका पीछा करता रहूंगा। अभी ये जो नया खेल खेला गया है, कुछ लोग बेचारे इस्तेमाल हो रहे हैं इसके अंदर, उन्हें होश के नाखून लेने चाहिए। ये खेल कल उनके खिलाफ भी खेला जा सकता है। जैसे मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कल कहा कि आपको जो भी दरखास्तें आती हैं आपको सुननी चाहिए इंसानी हकूक के मामलात की। लोगों की कॉल टेप्स हो रही थी, आपको फिक्र ही नहीं थी, अब आपके घर वालों की हो रही है। पहले इंसाफ दिया होता तो ये ना हो रहा होता। अब करें इंसाफ। लोग लापता हो रहे हैं, लोगों के ऊपर झूठे पर्चे हो रहे हैं, लोगों के साथ ज्यादती और टॉर्चर हो रहा है। आप अगर इंसाफ नहीं देंगे कल आपके साथ भी होगा, आपके घर तक ये आग पहुंचेगी। तो मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि इंसाफ और कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने एहतजाज का ऐलान किया था, लेकिन वो एहतजाज के ऐलान से पीछे हट गए हैं। 25 तारीख को उन्होंने कहा था मुल्क भर में इलेक्शन करवाने के लिए इकट्ठे हम एहतजाज करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। मेरे ख्याल में जो अदलिया के ऊपर इस वक्त कीचड़ उछाला जा रहा है या जो उनके खिलाफ एक कंपेन की जा रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका हिस्सा बनना नहीं चाहती। और ये ऑडियोज लीक और ये चीज़ें इनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुखालफत करती है। पीपल्स पार्टी ने अब भी जो है ना, उनकी पार्टी के अंदर जो लोगों की पुरानी एक तरबियत है उसकी वजह से उन्हें अब भी इस किस्म की जो फाशिस्ट चीज़ें हैं वो उतनी अच्छी नहीं लगती। हालांकि जरदारी साहब की सियासत बिल्कुल मुख्तलिफ है बेनज़ीर साहबा की सियासत से, या जो पीपल्स पार्टी के नजरियाती कारकुन है उनकी सियासत से जरदारी साहब की सियासत बिल्कुल मुख्तलिफ है। लेकिन क्योंकि है तो वो पीपल्स पार्टी है, उनकी तरबियत ऐसी है तो वहाँ रिएक्शन आता है। PMLN में तो रिएक्शन ही कोई नहीं आता, जो मर्जी ये करे, पूरी की पूरी सियासत ही फाशिज्म के ऊपर खड़ी है इनकी। एक खबर आई थी कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एतमाद का वोट लेंगे। मैं खबर सुन के बहुत हैरान हो गया था कि इस वक्त ये पंगा लेने की क्या ज़रूरत है। ये तो मुसीबत उल्टी गले पड़ जाएगी और जान नहीं छूटेगी। अगर खुदा न खास्ता एतमाद का वोट लेने शहबाज शरीफ साहब चले गए और वहाँ पे लोग ना आए तो क्या होगा। तो फौरी तौर पे मेरे जहन में आया कि ये एस्टेब्लिशमेंट तो मौजूद है, जिन्होंने रजीम चेंज के बाद ये हुकूमत बनाई है, वो लोग क्यों ना शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट दिलाएंगे। वो बिल्कुल शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट दिलाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि शहबाज शरीफ अपना एतमाद का वोट ले लें। लेकिन फिर तरदीद भी आ गई। मरियम औरंगज़ेब साहबा ने तरदीद की और तरदीद करते हुए कहा जी ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं है और शहबाज शरीफ साहब एतमाद का वोट लेने का कोई इरादा नहीं रखते, इस तरह का हमारा कोई मनसूबा नहीं है और ना हम एतमाद का वोट लेने वाले हैं। तो यहाँ से मुझे आइडिया हो गया कि एतमाद का वोट, लेकिन ये खेल क्या है ये अभी आने वाले दिनों में पता चलेगा। हो सकता है ये वाला स्टंट किया जाए और साबित करने की कोशिश की जाए कि ये अवामी मुंतखब हुकूमत है और ये और वो है, साबित करने की कोशिश की जा सकती है। क्योंकि जो रियल अपोजिशन है वो तो इस वक्त असम्बली के अंदर मौजूद नहीं है, वो तो असम्बली से बाहर है और उसके बारे में भी अदालतों की एक अजीब किस्म की खामोशी है और वो मामला भी आगे नहीं बढ़ रहा। इमरान खान साहब ने दोबारा इंकशाफ करते हुए कहा कि नवाज शरीफ को गारंटी क्या दी गई है ये वो बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये समझते थे कि पहले मैं ममनुआ फंडिंग के अंदर रिटायर हो जाऊंगा, फारग हो जाऊंगा, नाअहल हो जाऊंगा। अब ये चाहते हैं कि तोशाखाना केस के अंदर मैं नाअहल हो जाऊं। तो इमरान खान साहब का कहना है कि ये गारंटी दी गई है नवाज शरीफ साहब को कि इमरान खान और PTI को ख़त्म कर देंगे, जाली मुकदमे बनाकर जेलों में डालना लंदन प्लान का हिस्सा है। लगातार लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। अभी जो रिसेंट एग्जाम्पल है, 5 दिन गुजर गए हैं
इंस्टाग्राम का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वर्कर है, अताउर रहमान उसका नाम है, उसको अगवा किया गया है और इमरान खान साहब ने भी मजम्मत भी की है, रिहाई का मुतालबा भी किया है और उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से कारकुनों को उठा के गायब किया जाता है वैसे ये एक नया सिलसिला है। ये पुलिस नहीं कर सकती, FIA नहीं कर सकती, ये एस्टेब्लिशमेंट के लोग करते हैं, एजेंसियों के लोग करते हैं। बंदा उठाया गायब कर दिया, पता ही नहीं किधर है। पुलिस वालों के पास जाओ कहते हैं हमें नहीं पता, FIA वालों के पास जाओ कहते हैं हमें नहीं पता। तो बंदा फिर उधर ही होता है जहाँ पे सबको पता है। तो वो बंदा उठाकर ले जाते हैं, वहाँ जाके उसको झाड़ते पूछते हैं, उसको चेक करते हैं, पता नहीं उसको क्या दिखाते हैं, उसका क्या देखते हैं। उसके बाद फिर बंदा छोड़ देते हैं। एक का भी सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो रहा, वहीं पे बैठ के बंदों से बयानात दिलवा देते हैं। जब बंदे छूट के वापस आते हैं तो वो पहले से ज़्यादा मजबूती से इमरान खान के साथ खड़े हो जाते हैं। एस्टेब्लिशमेंट को ये बात समझ नहीं आ रही कि ये 2023 है, ये 1990 नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, ये पाकिस्तान टेलीविज़न का दौर नहीं है सिर्फ, यहाँ पे इस वक्त सोशल मीडिया की एक बहुत बड़ी रियलिटी मौजूद है। और तीसरी बात यह है कि इमरान खान नौजवानों का लीडर है। यहाँ नौजवान बहुत बड़ी तादाद में, अब किस किस को मारेंगे, किस किस को दबाएंगे? ये हो नहीं सकता, आपसे होगा नहीं, आप कर नहीं पाएंगे। मैंने पहले भी आपसे ये कहा था, अब भी आपको ये कह रहा हूँ कि ये डिफरेंट लोग हैं, इनके सामने सरेंडर करें, सारा पाकिस्तान जीत जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि अपने लोगों से हार जाए ताकि पूरा पाकिस्तान जीत जाए। लेकिन अगर एस्टेब्लिशमेंट बज़िद है और अपने लोगों को हराना चाहती है तो याद रखिएगा, आप अपने लोगों को हरा तो देंगे पर आप सेलिब्रेट कहीं नहीं कर सकेंगे, ये मेरी बात याद रखिएगा। और अपने लोगों को हराकर आप भी पूरी तरह से हार जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।